हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नर्मदेश्वर महादेव की जय, नर्मदा माई की जय। आज मेरे पुत्र सत्यम ने अमरकंटक स्थित नर्मदा का उद्गम स्थल में स्नान किया है। आज उसका जन्मोत्सव भी है अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। तो बाबा भोलेनाथ मेरे पुत्र सत्यम के जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा बनाए रखें। अमरकंटक के स्नान से, नर्मदा माई के दर्शन से और नर्मदा के स्नान से जीवन में अगर नर्मदा का एक बार भी दर्शन भी कर लिया है तो जीवन के सभी पातक हर जाते हैं। इतना महान नदी या तीर्थ बोल सकते हैं, जो कि मैंने स्कंद पुराण में ही पढ़ा है। अभी हाल ही में नर्मदा के बारे में आया था, मेरे ख्याल में 4-5 दिन पूर्व ही यह कथा मैंने पढ़ी है। तो नर्मदेश्वर महादेव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग और अपनी प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए, गजानन हैं आप गजमुख हैं, गजकेशरी हैं, लंबोदर हैं और आप ही बुद्धि के दाता हैं। आप बुद्धिदाता को मेरा प्रणाम है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा नर्मदा माई को वंदन करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का मनन करता हूँ। उनका आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और सभी गणों के साथ आप विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें। हे स्कंद देव, स्कंद कुमार, आप ही इस कथा को कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं, मेरे में क्षमता नहीं। हे तंबरुका जी, आप मेरे मुख को अपना मुख बनाकर यह कथा सुना रहे हैं। स्कंद पुराण की कथाएं उतनी ही महान है जितना कि शिव महापुराण। स्कंद पुराण के कल काशी के महात्म में हमने जाना कि काशी के महात्म में या काशी खंड का एक भी श्रवण किसी ने कर लिया तो उसके जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं। और काशी खंड का पाठ सुनने वाला का तो कहना ही क्या है, वक्ता का क्या है। कल हम लोगों ने कल काशी खंड के महात्म का श्रवण में यह जाना। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश रजलिया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगले का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं, उनके ही प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया हूं और इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सब लोग को कथा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। आगे मेरे बाबा जैसे चाहें उससे करवा लें और मैं तो निमित्त मात्र हूं, बस तंबरुका जी के रूप में यह कथा मुझसे करा रहे हैं और मैं कर रहा हूं। काल हरा दुखहरा दारी धारा कष्टारा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने काशी महात्म्य के बारे में पढ़ा और यह जाना कि भगवान विश्वनाथ की प्रीति के लिए उनको सदा अन्न धन आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वाचक के संतुष्ट होने पर निसंदेह भगवान विश्वनाथ ही संतुष्ट होते हैं। जहां परमानंद के आश्रयभूत इस काशी खंड का पाठ किया जाता है, वहां कोई अमंगलजनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की है। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। औन्नत्य खंड की ओर बढ़ेंगे। अवंती क्षेत्र महात्म्य के बारे में हम लोग जानेंगे।
सृष्टारोपी प्रजानां प्रबल भव भार्या धम नमस्यन्ति देवा यसीचते संप्रविष्टो पैविहित मनसाम ध्यान युक्तात्मनम च लोकनामादि देव स जयतु भगवद स महिकाल नाम विभ्रान सोमले खाम ही वलयुक्तम वैतलिंगम कपालम। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान प्रायण महात्माओं के हृदय मंदिर से सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला सर्पों के कनकन तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोके के आदिदेव उन भगवान श्री महाकाल जी को जय हो। पार्वती जी बोली, भगवान पृथ्वी पर जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है, उन सब का यत्न पूर्वक वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी त्रिपथ गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जागृत को पवित्र करने वाली सूर्य पुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। चंद्रभागा, चनाव, वित्सता, झेलम, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, नेमी, सारयन, केदार, पुष्कर, कायावरोहन तथा उत्तम महाकाल वन अत्यंत पवित्र तीर्थ है। पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान श्री महाकाल यहाँ विराज रहे हैं। वह 4 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाश करने वाला है। पार्वती जी बोली, महेश्वर आप इस महाकाल क्षेत्र का महत्म कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी महाकाल क्षेत्र समस्त पातकों का नाश करने वाला आदि क्षेत्र है। श्री मेरु पर्वत के समीप जो परमात्मा ब्रह्मा जी का वेराज नामक भवन है, वहां कांतिमती नाम वाली सभा देवताओं के हर्ष प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वज्ञेश्वर सनत कुमार जी इस सभा में बैठकर भगवान शंकर को आराधना में लगे हुए थे। उसी समय पराशर नंदन श्री कृष्ण दिव्य पायन व्यास उन्हें प्रणाम करके उनसे महाकाल का महात्म पूछते हुए बोले, भगवान महाकाल वन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है और उसे गृहावहन पीठ स्थान तथा ऊषर भूमि क्यों कहा गया है? सनत कुमार जी बोले, यहाँ सब पातक छीन हो जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए उसे ऊपर ऊषर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का ग्रह प्रिय नित्य क्षेत्र है और इसलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को शमशान, महाकाल वन और विमुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। एक कामरक, भद्रकाल, करवीर वन, कोलागिरी, काशी, प्रयाग, अमरेश्वर, भरत, केदार, दिव्य रुद्र, महालय, ये सब तीर्थ दिव्य शमशान है जो शिव जी को सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। इन सिद्ध क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव की लीला करते हैं। पृथ्वी पर नेमी, सारण और पुष्कर तीर्थ उत्तम है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुनी पुण्यमयी काशीपुरी मानी गई है और काशी से भी 10 गुना महाकाल वन है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। महाकाल आय नमो नमः, महाकाल आय नमो नमः, महाकाल आय नमो नमः। इस प्रकार हम लोगों ने महाकाल के बारे में आज जाना कि महाकाल के तीर्थ को ऊषर भूमि क्यों कहते हैं और महाकालेश्वर भगवान की कृपा किस प्रकार है। आगे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। हम लोग आगे की कथा कल करेंगे, क्योंकि आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहाँ पूर्ण होती है। और आज हम लोग अवंती क्षेत्र महात्म के बारे में जानेंगे।
काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हे भगवान, आज अवंती क्षेत्र के मातम का फल सभी को प्रदान करें। मुझसे किसी भी प्रकार के त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने काशी खंड के बारे में जाना। काशी के उपरांत आज हम लोग महाकाल जी के बारे में जाने और महात्म्य से इस कथा का शुरुआत किए हैं। भगवान भोलेनाथ की कितना अभूतपूर्व दया है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं। बाबा कितना कल्याण करते हैं और बाबा का कल्याण का हमें कर्ज तो हम उतार ही नहीं सकते। कितने ही जन्म, हजारों जन्म अगर हम लोग ले भी लेंगे तो भी बाबा के कर्ज को हम लोग उतार नहीं सकते, क्योंकि महादेव जी की दया है जो हम लोगों को कथा सुनने को मिलती है। कथाओं के माध्यम से हमें सही बातों का ज्ञान हो पाता है, नहीं तो आज के जमाने में सही जानकारी है ही नहीं। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। महाकालाय नमो नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाकालाय नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। समस्त देवी देवता जो नमो। गणेश जी महाराज की जय, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराणाय की जय। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर मातृ देवी वह पितृदेव वह सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मातृ देवी वह पितृदेव वह सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हुए हमारी सहायता करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं और उनकी कृपा से हम लोग यह कथा कर पा रहे हैं, यह उनकी दया है। मैं समस्त देवी देवता, आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस मातम के शुरुआत से ही आज के किस कथा का लाभ सभी को प्रदान करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूं, जो इस महात्म का श्रवण करे उन्हें महात्म सुनने का फल दीजिए। जो इस कथा का श्रवण करते हुए और लोगों को जोड़े, उन लोगों को उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तु।